10 साल पहले अपहरण हुआ बेटा अभी अभी परिवार को वापस लौटा था। तभी पास बैठा एक आदमी उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बेटे ने उसे एक हाथ से ही पटक दिया। आदमी की कलाई टूटने ही वाली थी कि माँ ने तुरंत रोक दिया। आदमी हैरान रह गया, उसका बेटा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मगर असली चौंकाने वाली बात तो आगे थी। इसके बाद लड़का दादी के साथ मंदिर में पूर्वजों को प्रणाम करने गया। पूर्वजों की पट्टिका अचानक कांपने लगी और डरावनी आवाज निकालने लगी। पहले तो सबने सोचा कि शायद भूकंप आया है, लेकिन जब लड़का आगे बढ़ा तो फिर से जोरदार भूकंप आया और लोगों को खड़ा होना भी मुश्किल पड़ गया। असल में लड़का इंसान नहीं था, बल्कि वही उनके पूर्वज थे। हजारों साल पहले नानचाओ का राजकुमार दुश्मनों की चाल में फंसकर मारा गया और उसकी आत्मा इस 6 साल के बच्चे में आ बसी। शुरू में बच्चे को यह साधारण घराना पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि लड़के की माँ उसकी अपनी स्वर्गवासी माता से हूबहू मिलती है, तो उसने यहीं रहकर उनका वंशज बनने का निश्चय किया। मगर लड़के के माता पिता और बहनें उसे नीची नजर से देखते थे। वे उसे गाँव से आया हुआ गंवार मानते थे। यहाँ तक कि उसकी गुमशुदगी के दौरान उन्होंने एक और बेटे को गोद लिया था, जो अब उनका लाडला और उत्तराधिकारी था। सबके प्यार दुलार में नौकर भी लड़के से बुरा व्यवहार करते थे। उसे जर्जर कमरे में डाल दिया गया, उसके कपड़े और सामान कूड़े की तरह फेंक दिए। दूसरे दिन लड़का दादी को प्रणाम करने गया। दादी ने उसकी चाल ढाल देखकर समझ लिया कि वो अलग है। जब दादी ने लड़के की पुरानी लिखाई पाई, दादी ने तुरंत पहचान लिया कि यह उच्च स्तर की लिखावट है। लेकिन नासमझ माँ ने उसे फाड़कर जमीन पर पटक दिया। इससे दादी गुस्से से आगबूला हो गई और माँ को थप्पड़ मार दिया और कहा, तू इतनी मूर्ख है, तुझे पता है ये कागज लाखों का है। दादी ने सिक्योरिटी को आदेश दिया कि इस कागज को तुरंत ठीक कराया जाए और लड़के को खास मान दिया गया। जल्द ही दादी उसे लेकर एक दावत में गई। वहाँ भाई बहनों को जलन हुई कि दादी उसे इतना मान दे रही हैं। वे हंसने लगे कि चाहे वो महंगे कपड़े पहने, उसमें अभी भी गरीबी झलकती है। सबने तय किया कि उसे जलील करेंगे। उसी समय पिता के कारोबारी साथी भी आए और लड़के को ताने देने लगे, लेकिन पिता ने बचाने के बजाय सारी गलती बेटे पर डाल दी। लड़के ने कहा, दादी आपने देखा, लोग आपके सामने आपके पोते को नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब वे असल में आपको नीचा दिखा रहे हैं। सब लोग चुप रह गए। एक आदमी बोला, इतने छोटे बच्चे ने अपने बाप से ये बातें कह दी, हिम्मत तो देखो। लड़का आगे बढ़ा और बोला, तुम सब बड़ों को शर्म नहीं आती? एक 6 साल के बच्चे पर उंगली उठाते हो, यही तुम्हारी तमीज है? उसकी बात सुनकर सबके मुंह बंद हो गए। पिता उसे डांटना चाहते थे, मगर दादी ने रोक दिया। दादी ने सब रिश्ते तोड़ दिए और ऐलान किया कि आगे कारोबार में कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर दादी को कहीं जाना पड़ा तो भाई बहनों को कहा कि लड़के का ख्याल रखें, लेकिन जैसे ही दादी गई वे सब चालें चलने लगे। गोद लिया हुआ बेटा बोला, मानता हूँ कि तू काफी अच्छा है, लेकिन याद रख, इस परिवार का असली वारिस मैं हूँ। माता पिता का प्यार मेरा है, बहनों का स्नेह मेरा है। तू चाहे यहाँ रह ले, मगर आखिरकार तुझे निकाल दिया जाएगा। वे सबने मिलकर उसे गाली दी। तू गांव से आया जंगली है, अगर दादी तेरा साथ न देती तो तेरा यहाँ कोई स्थान न होता। लड़का शांति से बोला, ठीक है, अगर मैं जंगली हूँ तो तुम क्या हो? सुन लो, अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ और मैं ही पहला उत्तराधिकारी बनूंगा। तुम सब मेरे दुश्मन हो, चाहे तुम बहनें हो या गोद लिया बेटा। मैं सबको हराकर आखिरकार इस परिवार का मुखिया मैं ही बनूंगा। बड़ी बहन बोली, तू सपना देख रहा है। नान परिवार की बागडोर अभी तुझ जैसे 6 साल के बच्चे को नहीं मिलेगी। आज मैं ही तुझे सबक सिखाऊंगी। लेकिन लड़का